वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 की जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाली है यहाँ पर जून माह में, उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले साथियों मैं आपको बता दूँ, काफ़ी कम समय में यहाँ पर कई चीज़ें हमने होते हुए देखी है एमपीपीएससी के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो लास्ट में एकदम मूवमेंट पर चीज़ें बदल जाती है, सिलेबस बदल गया एकदम अचानक से, यहाँ पर रिजल्ट और देने का ट्रेंड यहाँ पर बदल गया, आंसर की देने का ट्रेंड बदल गया। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो होती रहती हैं एमपीपीएससी में, वो यहाँ पर कैंडिडेट के लिए कुछ न कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी समय से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर अब माहौल एकदम ठंडा सा हो गया है डेट आगे बढ़ने के बाद, लेकिन अब तमाम चीज़ों वापस पटरी पर लाने का समय है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम का समय है यहाँ पर 23 जून और यहाँ पर आज अप्रैल आपका हो चुका है लगभग 10। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 2 महीने आपके पास में बचेंगे। अब अगर आपने अभी भी तैयारी प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं की है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर प्रॉपर वे में कर सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरी है कट ऑफ के बारे में जानना, क्योंकि ये कट ऑफ ही वो चीज़ है जो यहाँ पर आपको मोटिवेट हाईली रख सकती है। तो दोस्तों, ना तो मैं आयोग की तरफ से हूँ, ना ही किसी कोचिंग संस्थान की तरफ से मैं कोई कट ऑफ को वो नहीं बता सकता कि यही जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है यहाँ पर उनको एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके, ट्रेंड को एनालिसिस करके, पोस्ट के कंपैरिजन में कट ऑफ को एनालिसिस करके यहाँ पर एक कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन लगभग उसके नियर बाय 20-21 हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे, साथ ही देखेंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को। दोस्तों, तो आपका सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है, आपका सहयोग ही हमें ग्रो करा सकता है, और अगर हम ग्रो करेंगे तो आपके लिए कई नई नई चीज़ें यहाँ पर लेके आएंगे। साथ ही कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको किस चीज़ की वर्तमान में आवश्यकता है और टेस्ट में यहाँ पर आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो पिछले वर्षों के यहाँ पर कट ऑफ रहे हैं पोस्ट के कंपैरिजन में, वह किस तरीके से यहाँ पर रहे हैं। साथियों, बात करेंगे 2018 की, तो यहाँ पर कुल 298 पोस्ट थी और 138 कट ऑफ गया था। हम यहाँ पर सामान्य श्रेणी के कट ऑफ की बात कर रहे हैं बॉयज़ की, जिससे लगभग यहाँ पर सभी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद 2019 में एमपीपीएससी के इतिहास के सबसे हाईएस्ट 571 पोस्ट आई कमलनाथ सरकार में, जिसका कट ऑफ यहाँ पर 154 रहा। उसके बाद फिर पोस्ट 260 रह गई, लेकिन कट ऑफ भी 140 तक यहाँ पर गया। फिर 290 पोस्ट हुई, लेकिन फिर भी कट ऑफ यहाँ पर 154 गया, जबकि 271 पोस्ट पर भी यही गया था। फिर 457 पोस्ट हो गई 2022 में, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर 160 चला गया। तो आपको एक चीज़ें देखने को मिली होगी दोस्तों, यहाँ पर 260 पोस्ट पर कट ऑफ आपका 140 जा रहा है और 457 पोस्ट पर कट ऑफ आपका 160 जा रहा है। 571 पोस्ट पर कट ऑफ आपका 154 जा रहा है और 298 मात्र पोस्ट पर कट ऑफ आपका 138 जा रहा है। तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट और कट ऑफ का यहाँ पर आपस में इतना गहरा संबंध नहीं है जितना संबंध यहाँ पर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का और कट ऑफ का है। हालांकि पोस्ट का डिपेंड जरूर करता है, लेकिन दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पेपर हद से ज़्यादा कठिन बनाया जाए तो फिर कट ऑफ यहाँ पर डेफिनेटली कम ही जाने वाला है। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर 110 पोस्ट है और इसके 20 गुना यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए 2024 में। ये चीज़ें पहले 15% होती थी, लेकिन अब बढ़ाकर 20% कर दी गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, पिछले वर्ष के कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद इस वर्ष का प्रेडिक्शन यहाँ पर देखेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर अगर आपकी बात करें कट ऑफ की, पिछले वर्ष की, यहाँ पर 2018 के कट ऑफ की हम सिलसिलावार पूरे देखें तो यहाँ पर 298 पोस्ट पर 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। अनरिजर्व का दोस्तों यहाँ पर मेल और ओपन का 138 था, वहीं फीमेल का 128, ओबीसी में यहाँ पर ओपन 134, फीमेल 132। ईडब्ल्यूएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 2018 तक, यहाँ पर 2019 से आया है, उसके पहले ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था।
एससी की बात करें 126 ओपन में होता था और फीमेल में 122 होता था साथियों, और एसटी की ओपन में 118 और फीमेल में 114 यहाँ पर कट ऑफ देखने को हमें मिली थी 2018 में। उसके बाद में 2019 की बात करें दोस्तों, यह एमपीपीएससी के इतिहास में सबसे विवादित परीक्षा रही है, जो कोर्ट में 2-3 साल तक झूलती रही और आज भी झूल रही है। इसका फाइनल जो 18-13% वाला है मामला, वो अभी आज तक क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही इस एग्ज़ाम को इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इसमें लगभग 600 के तकरीबन पोस्ट आई थी, जो कि एमपीपीएससी के इतिहास की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन की यहाँ पर कट ऑफ आपकी 154 देखने को मिली थी, जो कि कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी दोस्तों, इस चीज़ के बाद भी कि यहाँ पर 571 पोस्ट हैं। फीमेल की यहाँ पर एक क्वेश्चन कम ही रही थी मात्र, और ओबीसी की 148 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, वहीं फीमेल की 142 यहाँ पर रही थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 136 कट ऑफ देखने को मिली थी, वहीं फीमेल की 132 कट ऑफ देखने को मिली थी जब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था। अब एससी की बात करें दोस्तों, तो ओपन में 138 और फीमेल में 134, ओपन एसटी 126 और 122 यहाँ पर एसटी की रही थी। इसी तरह आप 2020 वाली एग्ज़ाम की कट ऑफ देख सकते हैं दोस्तों। 2020 का पेपर एमपीपीएससी का अभी तक का सबसे कठिन पेपर माना जाता है, यहाँ पर नए सिलेबस जब स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से। तो 25 जुलाई को एग्ज़ाम आयोजित हुआ दोस्तों। 140 यहाँ पर 138, 132, 130 इस तरह से कट ऑफ देखने को मिले। यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अब लगभग इक्वल आ चुके थे, सेम कट ऑफ यहाँ पर रही। उसके बाद एससी की ओपन 130, फीमेल 128, एसटी ओपन 120 और फीमेल 118 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। उसके बाद बात करें साथियों 2021 की आपकी यहाँ पर कट ऑफ की, तो 2021 में दोस्तों यहाँ पर 16 जून को अगेन एग्ज़ाम आयोजित हुआ। अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड बदला दोस्तों, अब आने लगा कॉमन कट ऑफ, यानी कि मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ अब सेम रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर नहीं दिया जाने लगा। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कट ऑफ यहाँ पर आया उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर यूआर के लिए 154 कट ऑफ आया, कॉमन मेल फीमेल दोनों का। ओबीसी का यहाँ पर ओपन और मतलब मेल फीमेल दोनों का यहाँ पर 148 आया। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी एज वेल सेम कट ऑफ आया, यानी कि यह सिलसिला अभी भी जारी है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का इक्विवेलेंट का। उसके बाद एससी का यहाँ पर 142 देखने को मिला और एसटी का 132 देखने को मिला रिस्पेक्ट टू 283 पोस्ट, 283 पोस्ट के कंपैरिजन में। अब उसके बाद यहाँ पर बात आई 2022 की, यहाँ पर फिर से अलग अलग कट ऑफ दिया गया दोस्तों मेल फीमेल का, और यहाँ पर कुल 427 पोस्ट थी। कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया, 160 चला गया, क्योंकि यहाँ पर पेपर काफ़ी इजी आ गया था। तो 80 प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ रहा। उसके बाद फीमेल का 158 रहा, ओबीसी 154, फीमेल 152 और एम एज वेल यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के इक्वल रहा। एससी का ओपन 142, फीमेल 138 रहा, वहीं एसटी का 130 के नियर बाई यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर बात करें 2023 की, यानी कि रिसेंट लास्ट एग्जाम की, उसका कट ऑफ और हाई देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पर 81 क्वेश्चन यहाँ पर कट ऑफ चला गया, यानी कि 162 प्रश्न यहाँ पर 162 नंबर यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ रहा ओबीसी जनरल कैंडिडेट का। उसके बाद ओबीसी का 158 और अगेन ईडब्ल्यूएस का 158 कट ऑफ यहाँ पर रहा है। एससी का 150 और एसटी का 142 यहाँ पर कट ऑफ रहा है। कट ऑफ कॉमन मेल फीमेल का निकाला गया था। उसके बाद आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर अभी भी कायम रखी है कि सेम कट ऑफ रहा है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट का। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं 2024 की एग्ज़ाम की, जो कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आपकी 23 जून 2024 को, और बिल्कुल टाइम पे एग्ज़ाम हो जाएगी दोस्तों, इस बात का पूरा भरोसा रखिए। तो आप पढ़ते रहिएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो अभी सिर्फ 110 पोस्ट है दोस्तों। नोटिफिकेशन तो मात्र 60 पदों पर आया था। आगे पोस्ट यहाँ पर बढ़ने की संभावना जरूर है, लेकिन अगर पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है तो कट ऑफ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट बढ़े तो यहाँ पर कट ऑफ में 2-3 नंबर की कमी हो सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 170 नंबर कट ऑफ यहाँ पर जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद ओबीसी में 166 से यहाँ पर नंबर जा सकता है आपका कट ऑफ का। ईडब्ल्यूएस में भी 166 जा सकता है। इसके नियर बाय ही तैयारी बना के रखिएगा। एससी का 158 जा सकता है और ओबीसी एसटी का 150 जा सकता है और एससी का 158 यानी कि 158 नंबर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकता है
2024 में। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से चीज़ें आप लोग को देखने को मिल सकती हैं, आपके सामने चीज़ें हो सकती हैं। आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आशा करता हूँ, और यहाँ पर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में स्कोर भी अच्छा जा रहा होगा, और साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ें आपकी सही से चल रही होगी। हालाँकि अगर सिलेबस को लेकर यहाँ पर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, किताबों से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज तैयारी के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस भी कुछ चेंज हुआ है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कट ऑफ पर थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जो है आवेदन की संख्या यहाँ पर सिमट गई है, 2 लाख के आसपास ही यहाँ पर अब आवेदन आए हैं, तो इससे भी कट ऑफ का संभावना थोड़ी सी कम जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड कट ऑफ ही बताया है, ना कि 180 185 बताकर आपको फालतू डिमोटिवेट करने का काम किया है। तो अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखिएगा। साथ ही कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।